अब जो डेमोलिशन की बात की स्थिति है, सब कुछ अंडर कंट्रोल है। देखिए, लार्जली जो पूरी एक्सरसाइज है एज पर प्लान्स थी और उसका एग्जीक्यूशन बिल्कुल एज पर प्लान हुआ है। बाकी अभी एक्सपर्ट टीम्स जो है वो मौके पे हैं, वो असेसमेंट कर रहे हैं। हम लोग भी अब उधर ही जा रहे हैं। उनका असेसमेंट के बाद जो है आपको फिर अपडेट देंगे। क्या डेब्रिस सर अंदर तक घुसी है? क्या जो ये एक्सपर्ट जो मौके पर हैं वही बता पाएंगे। अभी यहाँ से जो अभी तक पता चला है कि लार्जली इट इज एज पर द प्लान्स। सर आज जो है ये सक्सेसफुल हो गया, क्या आगे भी ऐसे ही डिमोलाइज किया जाएगा? जो भी भ्रष्ट भूमाफिया होंगे या ऐसे अधिकारी कार्रवाई होगी? दिस इज अ हाइपोथेटिकल क्वेश्चन। अच्छा सर, जो सोसाइटी के लोग हैं वो कब तक आके रह पाएंगे? नोएडा तो एक मिनट सीईओ साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं। ब्लास्ट लार्जली सक्सेसफुल है। बाकी एडिफिस इंजीनियरिंग और जेट डिमोलिशन सीपीआरआई की टीम इस वक्त मौके पे है, तो कोई लेफ्ट ओवर एक्सप्लोजिव्स ना हो इसको चेक कर रहे हैं। जो डिमोलिशन वेस्ट था वो सारा लार्जली साइट के अंदर ही है। थोड़ा सा मलबा रोड पे और एटीएस की वॉल की तरफ गया है। बाकी जो लार्जर डिटेल्स हैं साइट पे चेक हो रहे हैं। डस्ट क्लाउड जैसा हम सभी लोगों ने देखा इमीडिएटली डिसिपिएट हो गया था। हमारी सारी मशीनरी, स्मॉग गन्स, स्वीपिंग मशीन्स, वाटर टैंकर साइट पे ऑपरेशनल हो गई हैं। विद इन हाफ एन आवर जो अंदर का जोन है जो बैरिकेड किया गया था, जैसे ही अंदर से क्लियरेंस आएगी अंदर की साइट में भी क्लिनजिंग का काम शुरू हो जाएगा। तो लार्जली ऑल इज ओके। बाकी जो डिटेल्स है दे विल बी क्लियर मोर आफ्टर 1 hour, 1 घंटे बाद। जो लोग रह रहे हैं उनको देखिए, इसके बाद एक तो क्लीनिंग कराई जाएगी, दूसरा जो गैस की सप्लाई है वो रिस्टोर कराई जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन रिस्टोर कराया जाएगा। 6:30 के बाद जो दोनों बिल्डिंग्स हैं उनके रेजिडेंट्स को अंदर आने की परमिशन, दैट हैज ऑलरेडी बीन कम्युनिकेटेड। थैंक यू। ऋतु महेश्वरी को आपने सुना, नोएडा अथॉरिटी की ऋतु महेश्वरी, उससे पहले कमिश्नर पुलिस नोएडा। जो और मेन सबसे बड़ी बात यह कि सब कुछ पीसफुली हुआ है, सब कुछ एज पर प्लान हुआ है, कुछ उसमें अनहोनी नहीं हुई है। थोड़ा सा मलबा सड़क की तरफ गिरा है, थोड़ा सा मलबा एटीएस ग्रीन्स की दीवार की तरफ गिरा है, ऐसा ऋतु महेश्वरी जी ने बताया, नोएडा अथॉरिटी की चेयरमैन। उन्होंने बताया कि बाकी सब कुछ सेफ रहा, जहां मलबा गिरना था वहीं गिरा। धूल का गुबार जो था वो जरूर उठा, लेकिन हवा इतनी तेज थी, एक डर ये था कि हवा तेज होगी कि धूल फैलेगी, लेकिन वो उसका एक फायदा ये हुआ कि हवा इतनी तेज थी कि धूल फैली और वो बहुत जल्दी डिसिपेट हो गई, बहुत जल्दी वो छट भी गई, क्योंकि वही हवा फिर उस धूल और धुएं को उठा के आगे ले गई और उसको इतने बड़े एरिया में फैला दिया कि बहुत ज्यादा एक एरिया में वो नहीं गिरा। अगर वो उतनी हवा नहीं चल रही होती तो शायद उधर परत और मोटी होती। परत है इस इलाके में भी नहीं। ये हम क्योंकि सबसे करीब हैं, हम क्योंकि सेक्टर 93A में ही हैं, हम वही हैं जहां लोग रह रहे हैं। तो हाँ, यहाँ पर बहुत घना धुआं आया, आपने देखा, बहुत घनी धूल आई, लेकिन फिर वो बहुत तेज हवा की वजह से आगे भी चली गई। वही ऋतु महेश्वरी जी बता रही थी और उन्होंने बताया सब कुछ सेफ है। अब बाकी चेकिंग की जाएगी, एरिया को वहां को साफ किया जाएगा, गैस सप्लाई ऑन की जाएगी, बिजली की सप्लाई उसके बाद ऑन की जाएगी, तब वहां पर लोग जाके रह सकेंगे इन फ्लैट्स में। बिल्कुल, लेकिन ये देखिए आधिकारिक पुष्टि यहाँ पर हो चुकी है। आधिकारिक पुष्टि ये हो चुकी है जैसा प्लान किया था वैसा ही ये इम्प्लोजन हुआ है, यानी कि सेफली इम्प्लोजन हुआ है। तमाम अधिकारियों की तरफ से अब ये स्टैंप कर दिया गया है कि देखिए जो एक्सप्लोजन है वो सेफ है। थोड़ा मलबा जो है वो सड़कों पर जरूर है, ये कहा गया है नोएडा अथॉरिटी की तरफ से, और ये भी सीपी की तरफ से भी, उनकी तरफ आलोक सिंह, उन्होंने भी ये बाकायदा कहा है कि जैसे प्लान किया गया था वैसा एक्सप्लोजन हुआ है। लेकिन अब देखिए ये भी कहा जा रहा है कि रेस्टोर कर दिया जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी को रेस्टोर कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ आपको बता दें जो गैस पाइपलाइन से उन्हें बंद कर दिया गया था, उन्हें रेस्टोर कर दिया जाएगा। और शाम 6:30 बजे, क्योंकि अभी जो प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं, तमाम अधिकारी जो हैं वो फिलहाल मौके पर ही मौजूद हैं। जहां पर एक्सप्लोजन हुआ है वहां पर बाकायदा चेक किया जा रहा है कि कोई छोटा मोटा एक्सप्लोजन वहां पर है तो नहीं, और जो बिल्डिंग्स, इनकी नींव जो है कितनी मजबूत फिलहाल है, क्योंकि सेफ है लोगों के लिए कि नहीं है। क्योंकि देखिए अभी तक तो तस्वीरों में भी आधिकारिक तौर पर ये पुष्टि हुई है कि सेफली एक्सप्लोजन हुआ है, तो कहीं ना कहीं लोगों में ये राहत जरूर है। हालांकि सिर्फ और सिर्फ सेहत को लेकर यहाँ पर सवाल बरकरार है, क्योंकि धुएं का कण या धूल का कण जो है फिलहाल हम महसूस कर पा रहे हैं अभी भी। लेकिन हाँ, एक्सप्लोजन
महज 7 सेकंड में हुआ है। मलबा फिलहाल सड़कों पर है, ये जानकारी दी गई है। एटीएस जो विलेज है उसकी दीवारों पर थोड़ा जो है मलबा वो है, उसे बकायदा देखिए, क्योंकि वहाँ पर वाटर सप्लाई या यूं कहे जो एंटी स्मोक गन्स है उनका इस्तेमाल करके जो है जरूर जो है लोगों को राहत पहुंचाई जाएगी। लेकिन हाँ, 6:30 बजे का टाइम दिया गया है। 6:30 बजे जितने भी बाशिंदे हैं वो अपने घरों पर लौट सकते हैं, ये भी कहा गया है। तो देखिए, आप सेफ हैं, ये बाकायदा अथॉरिटी की तरफ से कह दिया गया है। हालांकि लास्ट मिनट लगातार चेकिंग की जाएगी और उसके बाद ही जो तमाम लोग हैं, एटीएस विलेज हो या सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट के जो लोग हैं जिनको खाली करवाने के लिए कहा गया था, अब वो शाम 6:30 बजे अपने घरों को लौट सकते हैं। हालांकि देखिए, धुएं का गुबार अब भी चारों तरफ आपको हवा में महसूस जरूर होगा, लेकिन देखिए जैसे जैसे हवा तेज हो रही है वैसे वैसे ये धूल का गुबार जो है या धूल जो है वो छटती हुई नजर आ रही है। और जो एक्सप्लोजन या इम्प्लोजन की हम लगातार बात कर रहे हैं, जो नुकसान की आशंका जताई जा रही थी, सेफली इम्प्लोजन हुआ है, या अथॉरिटीज की तरफ से बाकायदा कहा गया है। और जो प्लानिंग की गई थी, देखिए प्रिसाइजली प्लानिंग की गई थी और वैसे ही आप देखिए, हमने आपको 360 डिग्री एंगल से दिखाया था। जब धूल का गुब्बार उड़ा था कुछ नजर नहीं आ रहा था, सिर्फ सफेद सफेद, ठीक है। और अब देखिए, अब जो है ये धुआं छट चुका है। तो किशोर और मोनिका आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं, सबसे नजदीक अगर कोई था तो वो न्यूज़ 18 इंडिया। मेरे पीछे आप ये तस्वीर देख रहे हैं, ये वो ट्विन टावर था जो कैसे खड़ा हुआ था, लेकिन 7 सेकंड के अंदर ही ये पूरा टावर धराशायी हो गया। 7 सेकंड, अब घड़ी में देखिएगा, 7 सेकंड में, ये देखिए हम स्लो मोशन में भी आपको दिखाएंगे, इस तरीके से ये टावर खड़ा हुआ था और कैसे महज 7 सेकंड के अंदर सेफली। सबसे महत्वपूर्ण है कि डर बना हुआ था कि आसपास की कुछ सोसाइटीज हैं, कहीं वहां कोई डैमेज ना हो, किसी तरीके की परेशानी ना हो, लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यही है कि सेफली ये दोनों टावर गिरा दिए गए। जिस तरीके से आपको लगातार हमारे सहयोगी समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे इसके लिए तैयारी की गई थी, कैसे आसपास के इलाके को खाली करा लिया गया था। ये देखिए काउंटडाउन देखिए आप, 1 2 3 4 5 6 और 7, 9 सेकंड कहा जा रहा था, लेकिन महज 7 सेकंड के भीतर ही ये दोनों टावर धड़ाम हो गए। हालांकि आसपास धूल का गुबार जरूर देखने को मिला है, मलबा इकट्ठा हो गया है, जिसे कहा जा रहा है कि 3 महीने लगेंगे उसे वहां से हटाने में। लेकिन ऋतु महेश्वरी, नोएडा अथॉरिटी की सीईओ, और इसी के साथ में आलोक सिंह जो सीपी है नोएडा के, उनको आप सुन रहे थे कि वो वहां पर पहुंचेंगे। आप देखेंगे किसी तरीके का कोई डैमेज ना हुआ हो। लेकिन किशोर और मोनिका के कैमरे से आप देख रहे थे कि कैसे सबसे नजदीक वो उस सेक्टर में मौजूद है। 93A दरअसल वही सेक्टर है जहां पर ये पूरा टावर था। तो वहां से आपने तस्वीर देखी कि थोड़ी देर के लिए धूल का गुबार जरूर आया, लेकिन सब कुछ सेफली आगे बढ़ गया है। हम आपको एक बार फिर से ये दोनों टावर दिखा रहे हैं, कैसे ये टावर जब गिराए गए तो नजीर पेश कर दी गई है कि वो चाहे कोई भी हो, कानून से बढ़कर नहीं है। लंबी लड़ाई जरूर लड़ी गई, लेकिन कैसे, ये देखिए, ये मलबे की तस्वीर आप देख रहे हैं, कितना मलबा इकट्ठा हो चुका है। यहां पर 3 महीने का समय लगेगा इस मलबे को हटाने के लिए। यह मलबा इस बात को साबित करता है कि चाहे किसी की भी बिल्डिंग हो, चाहे कोई भी हो, कानून से ऊपर कोई नहीं है। मानकों को ताक पर रखकर यह बिल्डिंग बनाई गई थी, ये टावर बनाए गए थे। आसपास के लोगों ने किस तरीके से शिकायत की और अब इस पर कार्रवाई की गई। किशोर का एक बार फिर से रुख करते हैं, क्योंकि किशोर उस पूरे सेक्टर में मौजूद हैं। किशोर, ओवर टू यू। देखिए, अभी भी यहाँ पर हवा में, सांस में बारूद है। ये हम कह रहे हैं मलबा है, हम ये मलबा नहीं है, बिल्कुल ये बारूद है। ये कुछ वैसी गंध, हाँ, कुछ वैसी गंध है जैसी अगर आप खदानों में गए हों तो वहां पर एक्सप्लोजन के बाद आती है। कुछ वैसी गंध है जैसा आपने कोई दिवाली पर ऐसा पटाखा फोड़ा हो, बिल्कुल दिवाली पर ऐसा पटाखा फोड़ा और बहुत करीब हो आप उसके, जब वो थोड़ा सा धुआं नाक में जाता है ना, वैसा समझ लीजिए पूरी हवा में था, पूरी हवा में था। इधर हम देख रहे हैं, कैमरा अगर घुमाएं, देखिए इधर इस तरफ सड़क आप देख रहे हैं गीली है। अगर यहां से कैमरे से दिखा सकें, देखिए सड़क गीली है। ये इसलिए गीली है क्योंकि स्प्रिंकल किया गया है पानी। ये देखिए, ये सामने रोड है, ये 93A और 93B दोनों के बीच की रोड है। सेक्टर 93A यहाँ खत्म होता है, उसके पीछे सेक्टर 93B शुरू होता है। हम सेक्टर 93A के अंदर हैं, हम उस सेक्टर में हैं जहां डेमोलिशन हुई है। उसके आसपास की जो रोड है, उस पूरी रोड पे पानी छिड़का गया है
उस पूरी रोड पर पानी छिड़का गया, उसके आसपास पेड़ पौधों पर पानी छिड़का गया है। तो प्रशासन ने काम एकदम जिस तरह से जो एक्सप्लोजन था वो प्लान, इम्प्लोजन था वो प्लान था, उसी तरीके से जो वाटर स्प्रिंकलिंग की प्लानिंग थी वो भी उसी हिसाब से क्लॉकवर्क से बिल्कुल घड़ी के हिसाब से हुई है। तो ये दिख रहा है बिल्कुल ग्राउंड पर। जंगल आप देख रहे हैं, जंगल पे डर ये था कि बहुत मोटी परत जम जाएगी बारूद की, ऐसा तो नहीं है। हाँ, परत तो जरूर रही होगी लेकिन उतनी मोटी शायद नहीं। एक बारिश में निकल जानी चाहिए इन पेड़ों से, इन जंगलों से। लेकिन हाँ, बहुत सक्सेसफुल रहा, बिल्कुल एज पर प्लान रहा। और बार बार जब ये नजर जा रही है ना इस तरफ, बार बार जब ये नजर जा रही है इस तरफ, बार बार ये एहसास हो रहा है, क्योंकि हम इतने दिनों से लगातार इसकी कवरेज भी कर रहे हैं। जो लोग यहाँ रहते हैं वो तो सालों से देख ही रहे हैं। आज सुबह से हम खड़े थे, अमर, मोनिका और कैमरामैन, हमें सुबह हम खड़े होते थे, हम ऐसे खड़े होते थे, मैं और मोनिका ऐसे बात करते थे। कैमरामैन कहते थे आप हट जाइए क्योंकि मोनिका आप इधर हो जाइए, किशोर आप इधर हो जाइए, क्योंकि हमको बीच में टावर दिखाने हैं। तो कैमरामैन को फ्रेम बनाना पड़ता था बीच में टावर का। अब कैमरामैन को फ्रेम नहीं बनाना क्योंकि टावर नहीं है। वो टावर यहाँ से सबसे नजदीक से दिख रहे थे, इसलिए कैमरामैन को फ्रेम अच्छा मिल रहा था। और बार बार जब वो नजर जा रही है तो दिख रहा है, कह रहे वो टावर कहाँ गए? वो टावर इम्प्लोड हो गए साहब। देश में पहली बार इम्प्लोजन हुआ रिहायशी इलाके में, ऐसे इलाके में जहां लोग रह रहे हो, पहली बार हुआ ये। दक्षिण अफ्रीका की तकनीक, एडिफिस इंजीनियरिंग नाम की कंपनी ने उसको इंप्लीमेंट किया। जेट डेमोलिशंस नाम की कंपनी दक्षिण अफ्रीका की, उसकी तकनीक। ये इंजीनियरिंग का कमाल है। ये सर्किट बनाया गया, एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया गया जिसमें एक्सप्लोजिव चार्ज किए गए मतलब विस्फोटक सर्किट के साथ, तारों के साथ जोड़े गए। फिर उनको टाइम किया गया, सिंक्रोनाइज किया गया कि ये फटेगा, और ये बिल्डिंग जल जाएगी। और वो हुआ 7 सेकंड में हो गया। 7 सेकंड में दोनों टावर खत्म हो गए। 7 सेकंड के दोनों टावर धराशायी हो गए। 7 सेकंड में दोनों टावर वहीं गिर गए जहां उनकी साइट थी। 7 सेकंड में उन दोनों टावर से बिल्कुल भी मलबा इधर उधर नहीं फैला। 7 सेकंड में सब कुछ हो गया जैसा प्लान था। 7 सेकंड में वो हो गया जैसा दिखाया जा रहा था। देखिए दुनिया में यहाँ होता है, वहां होता है, अब आप देखिए नोएडा में होता है। हो गया वो। ये टावर खत्म हो चुके हैं, ये टावर नजीर दे गए हैं कि अब ये भी हो सकता है। अब अगर कुछ गलत बना होगा तो अदालत ये भी आदेश दे सकती है कि उसे मिटा दो। अब ऐसा नहीं है कि बन गया तो बन गया, अब ऐसा भी है कि बन गया तो मिटा दो, हटा दो, धराशायी कर दो। 3 महीने लगेंगे उस मलबे को साफ होने में, लेकिन वो मलबा साफ होगा। 4 मंजिला इमारत जितना मलबा है वहां पर, 4 मंजिला इमारत जितना मलबा यहां से इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि हम खुद 10 मंजिला हाइट पर खड़े हैं। 10 मंजिला ऊंचाई पर हम खड़े हैं। हमें जितनी बिल्डिंग दिख रही थी उससे 10 मंजिल नीचे और थी, वो वहां जाके सेटल हुआ है पूरा मलबा। और बारूद जो है वो जरूर हवा के साथ फैला, लेकिन हवा तेज चली है, बारूद छट गया है, थोड़ी सी परत छोड़ गया है। और उम्मीद ये कर रहे हैं कि ज्यादा लोगों की सेहत को नुकसान नहीं होगा। बिल्कुल, लेकिन देखिए ये 7 सेकंड में जो इम्प्लोजन हुआ है नजीर बन चुका है। देश के लिए नहीं, दुनिया के लिए नजीर बन चुका है। देखिए पहले ये बात हो रही थी ऐतिहासिक पल का हम गवाह बनेंगे, अब हम गवाह बन चुके हैं क्योंकि 7 सेकंड में ये देखिए खालीपन आपको महसूस हो रहा होगा। सुबह से जब भी हमने ये फ्रेम बनाया है सिर्फ और सिर्फ हमने ट्विन टावर्स को कैप्चर करने की कोशिश की है। अब देखिए आसपास सिर्फ एटीएस विलेज की बिल्डिंग आपको नजर आएगी और कुछ नजर नहीं आएगा, यानी कि वो धड़ाम हो चुके हैं। और इतिहास के पन्नों में सेक्टर 93A भी दर्ज हो चुका है। ये भी दर्ज हो चुका है कि सेक्टर 93A में यानी कि नोएडा में इस तरीके का, इस तकनीक का भी साक्षी आज देश बन गया है। जिस तरीके से ये पूरा डेमोलिशन किया गया, बाकायदा इंजीनियर्स, एडिफेक, उनके अधिकारियों की तरफ से और जेट डेमोलिशन जो कंपनी है, दोनों ने मिलकर किस तरीके से प्रिसाइजली तमाम तकनीकी पहलुओं को देखते हुए किस तरीके से 4 से 6 महीने युद्ध स्तर पर काम किया। प्री पोस्ट प्लानिंग की गई कि ट्विन टावर्स पर किस तरीके से विस्फोट लगाए जाएंगे, सर्किट बाकायदा लगाए जाएंगे और इम्प्लोड जो होगा उससे ज्यादा खतरा जो है, क्योंकि देखिए रिहायशी इलाके हैं। आप देखिए ना, अब तो आपको साफ तौर पर ये बिल्डिंग आसपास की नजर आ रही होगी। पहले तो ऐसा था कि ट्विन टावर्स पर ही नजर जाती थी क्योंकि ट्विन टावर्स बने हुए थे यहाँ पर। आसपास के फ्लैट से आसपास की जो बिल्डिंग उस पर नजर ही नहीं जाती होगी। अब तो ट्विन टावर्स है ही नहीं, अब सिर्फ और सिर्फ नजर जो है इन्हीं बिल्डिंग्स पर जा रही है। ये वही रिहायशी इलाके हैं जिन्हें खाली करवा दिया गया है, लेकिन ये भी अब कह दिया गया है नोएडा अथॉरिटी की तरफ से। देखिए सीपी की तरफ से आलोक सिंह, उनकी तरफ से बाकायदा कह दिया गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, बाकायदा कह दिया गया विश्वास कीजिए सेफली हुआ एक्सप्लोजन।
तो देखिए देश में जो पहला एक्सपेरिमेंट कहा जा रहा था इसे, लेकिन देश में पहला हुआ लेकिन सक्सेसफुल हुआ, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अब देखिए आप लगातार मेरे पीछे को आप टावर नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन आप टीवी स्क्रीन पर एक्सक्लूसिवली टीवी स्क्रीन पर देखिए, न्यूज 18 इंडिया की टीवी स्क्रीन पर देखिए, देखिए बेहद करीबी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, फ्रेम बाय फ्रेम आप देखिए कि किस तरीके से विद इन 7 सेकंड यानी कि 7 सेकंड में ये ट्विन टावर्स धराशाही हो गए, जमींदोज हो गए, धड़ाम हो गए। भ्रष्टाचार की बुनियाद देखिए आप, गगन चूम रही थी लेकिन 7 सेकंड लगे, चूर चूर हो गया भ्रष्टाचार। तो देखिए देश में जिस तरीके से भ्रष्टाचार बढ़ रहा था, कानून के हाथ यानी कानून पर भी विश्वास बढ़ा होगा लोगों का। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया और उन्हीं की निगरानी में आज बकायदा ये पूरा डेमोलिशन जो है वो हुआ है। तमाम अधिकारी, प्रोजेक्ट मैनेजर्स, आला अधिकारी, प्रशासन, नोएडा अथॉरिटी, हेडफेक और इसके अलावा जेट डेमोलिशन जो कंपनी है, बकायदा उन लोगों ने एक सक्सेसफुल डेमोलिशन किया है। और नोएडा तो नजीर बना ही है, लेकिन 93 सेक्टर भी इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा। देखिए जब भी आप पढ़ेंगे या याद करेंगे, क्योंकि अभी तक तो हम सिर्फ विदेशों के एग्जाम्पल दे रहे थे, न्यूयॉर्क के एग्जाम्पल दे रहे थे कि वहां पर 187 मीटर ऊंचा टावर गिरा दिया गया, सक्सेसफुली गिरा दिया गया। लेकिन ये जरूर है कि उसके आसपास रिहायशी इलाके नहीं थे। जोहान्सबर्ग का एग्जाम्पल लगातार दिया जा रहा है कि 108 मीटर ऊंचा था, उसको गिरा दिया गया, लेकिन वहां पर भी रिहायशी इलाके नहीं थे। लेकिन नोएडा, देखिए नोएडा में देश में ये पहला ऐसा एक्सप्लोजन